गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। बेटा आज हम टॉपिक करने वाले हैं वाच्य। ठीक है, वाच्य हमारा इंग्लिश में भी ग्रामर में भी एक टॉपिक है, मेन टॉपिक, जिसे हम वॉइस के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके द्वारा काम किया गया, किसने काम किया। ठीक है, देखिए पहले वाच्य समझिए कि वाच्य होता क्या है। उस रूप रचना को वाच्य कहते हैं। उस रूप रचना को क्या रूप रचना बेटा? किसी की पिक्चर नहीं ड्रॉ करनी हमने, ये हमारी ग्रामर है, हिंदी व्याकरण है। तो यहाँ पर जो भी रूप रचना है वो शब्दों और वाक्यों पर डिपेंड करती है। ठीक है, उस रूप रचना को वाच्य कहते हैं जिससे यह पता चलता है कि क्रिया को मूल रूप से चलाने वाला कर्ता है, कर्म है या अन्य कोई घटक। दोबारा से समझिए, क्रिया को मूल रूप से चलाने वाला कर्ता है, कर्म है या कोई अन्य घटक। मतलब क्रिया किसके अनुसार हो रही है? हमारे वाक्य में क्रिया किसके अनुसार हो रही है? कर्ता के अनुसार हो रही है, कर्म के अनुसार, या फिर कोई और चीज है ना, या कोई और शब्द है, कोई और पार्ट है हमारे सेंटेंस का जिसके अकॉर्डिंग क्रिया पूरी हो रही है। वही क्या होता है? वाच्य होता है। दोबारा से एक बार डेफिनेशन को रीड कीजिए बेटा। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं शायद ये टॉपिक, फिफ्थ में नहीं होता है वाच्य, आपका ये नया टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे। उस रूप रचना को वाच्य कहते हैं जिससे यह पता चलता है कि क्रिया को मूल रूप से चलाने वाला कर्ता है, कर्म है या अन्य कोई घटक है। मतलब हमारे वाक्य में क्रिया किसके अकॉर्डिंग पूरी हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। अब वाच्य के भेद, वाच्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 कर्तृवाच्य। किससे बना है बेटे? कर्ता से। कर्ता कौन होता है पता है ना सबको? कर्ता जो काम को करने वाला है। कर्ता से क्या कौन सा वाच्य बना? कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य सबको पता है, कर्म क्या होता है? काम होता है कर्म, है ना। कर्म मीन्स क्या होता है? काम। सेकंड होता है कर्मवाच्य और थर्ड पार्ट है भाववाच्य। भाववाचक संज्ञा, है ना। भावों का पता है तो भाववाच्य टफ नहीं है। ठीक है, अब हम इनकी पहचान करेंगे क्योंकि हमें तो नहीं पता कर्तृवाच्य कौन सा होता है, कर्मवाच्य कौन सा होता है और भाववाच्य कौन सा होता है। तो फर्स्ट है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जो भी काम हो रहा है उसका सारा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। कर्ता ही मुख्य है। अगर हम कर्ता को वाक्य में से हटा दें, रिमूव कर दें, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि आप किस तरह से इसकी पहचान करेंगे, आप किस तरह से डिफरेंस देख पाएंगे कि इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। ठीक है, कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, अर्थात कर्ता की प्रधानता होती है। अभी मैंने आपको बताया कि कर्ता मेन होता है कर्तृवाच्य में, तो प्रधानता किसकी होगी? कर्ता की होगी, और क्रिया उसी के अनुसार चलती है। जैसे मदन सो रहा है, गीता पढ़ रही है, मैंने पानी पी लिया। इन तीनों वाक्य में ही हमारा कर्ता कौन है? मदन है, गीता है और मैंने पानी पिया। अगर हम इसमें से कर्ता को रिमूव कर दें, कर्ता को हटा दें, तो इस वाक्य का कोई अर्थ ही नहीं है। फिर हम ये लिखें, पढ़ें या ना पढ़ें, है ना, मीनिंगलेस वाक्य हो जाएगा। फिर व्याकरण की दृष्टि से हमारा वाक्य सही भी नहीं होगा। सेकंड है बेटा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार पूरी होती है। अब मुख्य कौन हुआ? कर्म हुआ, अर्थात कर्म की प्रधानता होती है। माता जी द्वारा सेब काटा गया। अगर हम इसमें से सेब को रिमूव कर देते हैं, सेब पर प्रभाव पड़ रहा है, तो सेब कौन है? कर्म है। सेब को काटा गया, है ना। मैंने आपको पहले भी कर्म की पहचान करनी सिखाई हुई है कि हम कर्म कारक। ठीक है बेटा, देखिए माता जी द्वारा सेब काटा गया, तो कर्म की पहचान हम कैसे करते हैं? मान लीजिए मुझे तो कर्म बिल्कुल पहचान भी नहीं आता मैम कि कौन सा कर्म है, तो कर्म का कारक होता है को। कर्ता ने कर्म को, हम वो को कारक अपने सेंटेंस में फिट करके देखते हैं कौन से शब्द के साथ वो फिट हो रहा है। जरूरत नहीं है, अस्पष्ट रूप से है, इसलिए हम उसको हटा देते हैं। ठीक है, माता जी को द्वारा सेब काटा गया, गलत है। माता जी द्वारा को सेब काटा गया, गलत है। माता जी द्वारा सेब को काटा गया, बिल्कुल ठीक है। सेब को ही तो हम काट रहे हैं, सेब पर ही तो प्रभाव पड़ रहा है ना। अगर हम सेब काटेंगे तो सेब ही कटेगा बेटा, वो उसी के 2 टुकड़े होंगे, है ना, और तो किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर कर्म जो है वो प्रमुख है।
कौन सा वाच्य हुआ? कर्मवाच्य। सेम एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, माता जी द्वारा रोटी खाई गई। खत्म कौन हो गया? रोटी खत्म हो गई भाई, सारा प्रभाव रोटी पर पड़ गया। तो रोटी क्या है? कर्म है। ठीक है, आ गई अब तो आपको पहचान करनी कर्तृवाच्य की भी और कर्मवाच्य की भी, है ना। सिंपल टॉपिक, नया जरूर है बेटा, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। आप इसकी डेफिनेशन यहीं से कंप्लीट करेंगे, एग्जाम्पल भी करेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले वीडियो जरूर देखेंगे। ठीक है, चलिए अब है हमारा थर्ड पार्ट, भाववाच्य। एक ही रह गया है ना, छोटी सी फैमिली है इनकी बिल्कुल। भाववाच्य, इसी प्रकार के वाक्यों में कर्ता और कर्म दोनों अप्रधान होते हैं। अब देखिए जो भाववाच्य है उसमें ना कर्ता प्रमुख है ना कर्म है। अब अगर कर्ता भी मेन नहीं है और कर्म भी नहीं है तो कौन बचा? भाववाच्य बचा। पहला तो यही है हमारा, है ना, सबसे बड़ा हिंट। इसलिए भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया का रूप होता है। क्रिया कौन सी होती है इसमें? अकर्मक, जिसमें कर्म की अपेक्षा नहीं रहती। अब क्रिया तो आप सेकंड क्लास से कर रहे हैं, है ना, वो तो आपको बहुत अच्छे से आती है। चलिए अब देखते हैं, मुझसे चला नहीं जाता। देखो बेटे भावनाएं प्रकट हो रही हैं, छोड़ दो सब कुछ, भूल जाओ सब कुछ। मुझसे चला नहीं जाता, वो ये नहीं कह रहा कि मैं चल नहीं सकता, फिर क्रिया प्रमुख हो जाएगी। मुझसे चला नहीं जाता, मैं अपने मन के भाव बता रहा हूं कि मुझसे नहीं चला जाता बस। गीता से पढ़ा नहीं जाता, है ना। भावनाएं जहां पर प्रकट होती हैं वहां पर कौन सा वाच्य होता है? भाववाच्य। वस्तुतः अकर्मक क्रिया का कर्मवाच्य ही भाववाच्य होता है। इस सेंटेंस को भी आप रहने देंगे बेशक, बस ये लर्न करेंगे। इस प्रकार के वाक्यों में कर्ता और कर्म दोनों अप्रधान होते हैं, मतलब उनकी कोई महत्ता नहीं होती, वो मुख्य नहीं होते, मुखिया नहीं बनते वो, है ना। इसलिए भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया का रूप होता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, गीता से पढ़ा नहीं जाता, कोई भी हो सकता है, कर्ता कोई भी हो सकता है ना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें? मुख्य रूप से देखिए बेटा, अपवाद तो सभी जगह पर मिलते हैं, लेकिन ये सेंटेंस मुख्य रूप से नकारात्मक होते हैं, ठीक है, नहीं वाले वाक्य होते हैं, ठीक है। हम इसी सेंस में इनको यूज करते हैं। अपवाद होते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं पर हो और आप कहें कि नहीं जी हमारी मैडम ने तो ये बताया था, तो हो सकते हैं 2-4 सेंटेंस, लेकिन मुख्य रूप से जहां आपको भाववाच्य दिखाई देता है वहां पर नकारात्मकता अवश्य ही दिखाई देती है। ओके।